कहाँ चले गए? मेहर के साथ। क्यों? भाई मेहर को लगा कि उन्हें वापस ले जाना ही बेहतर है। तुम भी आंटी अंकल की तरह उनके चक्कर में आ गए। देखो, तुमने जो किया जाने में किया, लेकिन उसने जानते हुए सब कुछ किया है। हमजा, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ। ये सब प्लानिंग है, हमें बर्बाद करने की, खुद राज करने की। अब वक्त आ गया हमजा कि हम इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकें। देना जुदाई माहिया। मैं दरअसल मैं ज़ैना और ज़रियान को यहाँ ले आई हूँ। प्लीज गुस्सा मत करना, नाराज मत होना, बट बहुत जरूरी था ना। इस तरह कैसे आप उसमें लड़ झगड़ कर एक दूसरे से नाराज रहेंगे? हमेशा बैठेंगे, आराम से बात करेंगे, मसले का हल निकालेंगे। मैं उन्हें इस तरह दर बदर भटकता तो नहीं देख सकती ना मैं तुम लोगों को नाराज देख सकती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हैदर। आराम से बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। किसी भी मसले का हल लड़ाई झगड़े से नहीं निकलता बेटा। ये झगड़ा किसी खिलौने के ऊपर नहीं है जो बात करके हल हो जाए। आपको तो किसी बात का होश ही नहीं है आंटी। जिन लोगों के पीछे आप अपनी जान छिड़कती जा रही हैं, जानती भी हैं वो लोग कितने फरेबी हैं। मासूमियत का ढोंग रचाया हुआ है उन्होंने। नहीं आलिया, वो ऐसे नहीं है। हमजा बताओ क्या? हमजा, अम्मी को बताओ सच क्या है। क्या बात है बेटा? प्लीज मुझे बता दो। ये क्या बताएगा? मैं बताती। सेना ने लाहौर में हमजा के साथ चक्कर चलाया हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्या सच है बेटा? मैं सच कह रही हूँ। उसने हमजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था और अब ऐसे एक्ट करिए जैसे जानती तक नहीं है ऐसे। हमजा, क्या तुम ज़ैना को लाहौर से जानते हो? आंटी प्लीज, हमजा बेचारे को तो नहीं पता था ना कि उन दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन वो तो अच्छी तरह से जानती थी कि उन दोनों बहन भाई की मिली भगत है। अब बोले हम ऐसे घटिया लोगों को हम अपना लें? नहीं, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो। ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त सारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। हैदर, आंटी हैदर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को इस घर से निकाल देना चाहिए। क्या हो गया है तुम लोगों को? पहले मैं तुम दोनों को सिर्फ लालची समझता था, लेकिन इतना घटिया निकलूं जिसका तस्वीर कर भी नहीं सकता था। क्या कह रहे हो? तुम दोनों का असल चेहरा सबके सामने खुल गया है। देखो कैसे मासूम बने खड़े हैं दोनों। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो तुम अपनी बहन से पूछो। हमजा हमें सब कुछ बता चुका है। क्या बता चुका? यही कि तुम्हारी बहन ने कैसे हमजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया। क्या बकवास करेंगे आप? अच्छा, तो अब तुम भी अनजान बन जाओगे, जैसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं था उससे। तुम दोनों की ही प्लानिंग थी ना। जानबूझ के ज़ैना को हमजा की यूनिवर्सिटी में भेजा ताकि वो उसके साथ प्यार का ड्रामा रचा सके, और जब घर पे हमजा नजर आएगा तो बिल्कुल अनजान बन जाएंगे जैसे जानते भी नहीं है। वाह, क्या प्लानिंग थी तुम लोगों की। हाँ, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मुझे मेरी हद मत बताओ। इतना है तो अपनी बहन से पूछो क्या रिश्ता है उसका हमजा से। कैसे जानती है वो हमजा को? सना, बताओ इनको कि ये सब झूठ है। बोलो।
सच है। मैं और हमजा दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते हैं, चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये कौन है। ये तो यहाँ आके पता चला कि वो झूठ पकड़ा गया तो अब ये कहोगी तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझ पे नहीं यकीन तो हमजा से पूछ लेंगे, जानता है मुझे। ये सब हम दोनों के लिए बहुत अजीब है। तुम्हें यकीन है कि इसे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था? बताओ। इसका मतलब नहीं है यकीन। इन लोगों का यकीन कोई करेगा भी क्यों? वैसे तो हमारे बारे में सब जानते थे, लेकिन हमजा का चेहरा, इसका नाम कुछ भी नहीं पता था। बेवकूफ समझा क्या हम लोगों को? आंटी मेरे यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती थी मैं। ये तो प्लीज ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ अब, बेशर्म कहीं की। बस करो आलिया, बस बहुत हो गई। ये तो हम भी कह रहे हैं, हम बहुत हो गया। इन जैसे बेशर्म और बेगैरत लोगों को आप घर में लाना चाह रही हैं? जब वो कह रही है कि वो नहीं जानती थी हमजा को पहले से, so why can't you believe her? कैसे मान जाएं? इसलिए कि कोई लड़की कभी ऐसे मामले में झूठ नहीं बोलती। ऐसे लगता है इन दोनों ने आप पर जादू कर दिया, अंधी हो गई हैं आप। और कितने सबूत चाहिए आपको? ये दोनों एक नंबर के धोखेबाज और घटिया लोग हैं। बस कर दो, आप बेइज्जती करती तुमने हमारी। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। जो इंसान अपनी बहन से इतनी घिनौनी हरकत करवा सकता है, उसकी इज्जत क्या हो सकती है? बस कर दो हैदर, बस। ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। चले जाओ यहां से, जाओ। सॉरी बेटा, माफ कर दो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद इतनी घटिया बात करेगी। कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं वाकई हमजा की असलियत नहीं जानती थी। काश कि मैं उससे कभी ना मिली होती। मेरी मोहब्बत मेरे लिए सजा बन गई है। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। सबके सामने हाथ उठाया आपने, और वो भी उन दोनों की खातिर। तो मेरा तो दिल ही बैठ गया था। और ऐसा क्या गलत कहा था आपने? उन दोनों की औकात ही बयान की थी ना। पता नहीं ऐसा क्या आंटी को घोल के पिला दिया है इन्होंने कि आंटी ने अपने खून, अपने बेटे पर हाथ उठाया। हैदर, एक बात तो तय है कि वो दोनों अब यहां से कहीं नहीं जाने वाले।
क्योंकि आपकी अम्मी उन्हें कहीं जाने नहीं देंगी। ठीक है हैदर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन खुद बताएं, हमारे लिए क्या रह गया है अब इस घर में? मेरा मतलब यह है कि बड़े बेटे होने के नाते आपको कुछ तो लिहाज करना चाहिए था, कुछ तो मान रखना चाहिए था। और एक बात समझ लें, अगर अब भी हम दोनों यहां रहे ना, तो हमें उन लोगों से दब के रहना पड़ेगा। जहां मेरी कोई कदर नहीं है, मैं वहां नहीं रहना चाहता। अम्मी को उनके नए बच्चे मुबारक हो। हम यहां से जा रहे हैं अभी और इसी वक्त। भाई, भाई कुछ तो बोले। क्या बोलूं? कुछ बोलने का लायक छोड़ा तुमने मुझे। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मगर बताया तो नहीं ना तुमने। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, झूठ बोला मुझसे। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी। कौन सा सही वक्त? तुम्हें तो मुझे उसी दिन बता देना चाहिए था जिस दिन तुम मुझसे मिली थी। तुम उनकी तस्वीरें नहीं देखना चाहती थी, मगर मैं तो जानता था ना कि वो लोग कौन है। मुझे बता देती कम से कम। जो जिल्लत हुई आज, ये तो नहीं होती। I'm sorry। मुझे बहुत मान था तुम पर। मुझे लगता था मेरी बहन मुझ पे भरोसा करती, जिस तरह मैं उस पे करता हूं। मगर तुमने आज मेरा मान तोड़ दिया। भाई मुझे माफ कर दे, आपसे माफी मांगती हूँ। बहुत दुख दिया है तुमने आज, बहुत ज्यादा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मैंने पहली दफा अपने बेटे पे हाथ उठाया। इस सब में मेरे बेटे मुझसे इतनी दूर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सिर्फ हसन को नहीं खोया, मैंने अपने दोनों बेटों को भी खो दिया है। हम चले जाते हैं यहाँ से। तो आपसे पहले ही कह रहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद हम लोग हाँ कैसे रह सकते? भैया, भैया मेरी बात तो सुन। ये सब क्या? आप समझती हैं आप कुछ भी कर लें, हमारे साथ जितनी ज्यादती करनी है करती जाए और हम बर्दाश्त करें। I'm sorry बेटा, से गलती होगी। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो बहुत गलत बात की थी। आजकल तो लगता है मैं ही सब कुछ गलत करता हूं। मत जाओ, रुक जाओ। ठीक है, मैं रुक जाता हूं।
लेकिन पहले इन दोनों को यहां से बाहर निकाले हमेशा के लिए। नहीं हैदर, इस तरह तो हम सब बिखर जाएंगे बेटा। मेरे इस घर में कोई जगह नहीं। ये घर तुम्हारा है। नहीं अम्मी, ये घर आपका है। इस घर की बड़ी अभी भी आप हैं। जो आप चाहेंगे वही होगा। मसला यह है कि जो आप चाहती हैं उसमें मैं शामिल नहीं हो सकता। भैया मैं आलिया के घर जा रहा हूं, तो अपना ख्याल रखना। भैया हमजा, जब तक ये लोग इनकी जिंदगी में हैं, हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। चलो आलिया। इन दो लोगों की वजह से आप उन्हें जाने दे रही हैं। क्या भैया? थैंक यू। हमारी वजह से इतना नुकसान क्यों किया? कौन है आपके? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, तुम क्या चाहती हो? क्यों आई थी यहाँ पर तुम? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तुमने यहाँ पर। क्या मैं चाहती थी ऐसा? वो कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ? भाई भाभी ने जो कहा है क्या वो सच नहीं है? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मुझे जवाब चाहिए। नहीं देना चाहती मैं इन सवालों का जवाब। अगर जवाब चाहिए तो उस वक्त के बारे में सोचो जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा। अगर वो तुम्हें झूठ लगता है तो झूठ सही, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की सफाई पेश नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। मुझे जो कहना था मैं कह दी। हैदर बेटा, तुम बेफिक्र रहो। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो रह सकते हो। मुझे तो मेहर पर हैरत हो रही है। कैसी माँ है वो? उन दो अजनबियों के लिए अपने बेटे को बेइज्जत कर दिया। मत पूछो मामा, हमने बहुत समझाया लेकिन मुझे तो लगता है वो हमारे खिलाफ हो गई थी। ये सब उन्हीं लोगों का किया धरा है। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। कब शीशे में उतार ले, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। 2 दिन में ऐसी क्या मोहब्बत जाग उठी कि उन लोगों के लिए अपने सगे बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो गई। अपनी सगी औलाद के साथ कौन ऐसा करता है? हैदर बेटा, जो कुछ हुआ बुरा हुआ। खैर, घर के मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन ऑफिस के मामले में तुमको चौकन्ना रहना है। अगर वो लोग यहां तक आ सकते हैं तो आगे भी जाएंगे। तुमने हर हाल में उनको ऑफिस नहीं पहुंचने देना। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उस सब का ब्लेम किसी और को देके उस पर गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर तुम गलत हुए तो। मुझे तुमसे एक बात करनी है।
जुदाई माहिया। क्या हुआ अम्मी? हाँ, कुछ नहीं बेटा। हसन साहब का खत आया है? हाँ, और ये तस्वीरें भी भेजी हैं। तुम्हारा भी पूछा है खत में। ये देखो तस्वीरें। नहीं देखनी मुझे तस्वीरें। अगर उनको मेरी फिक्र है तो वो खुद आके पूछ लें। बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, वो नहीं आ सकते। क्योंकि वो अपनी असली बीवी और बच्चों के साथ है ना? हमारी कोई फिक्र नहीं है उन्हें। ऐसे नहीं कहते बेटा, उन्हें फिक्र है इसलिए तो पैसे भेजते रहते हैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। जिद नहीं करते बेटा, हमारे पास जो कुछ भी है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। उन लोगों को हसन साहब की ज्यादा जरूरत है। हम हैं ना एक दूसरे के पास। ये देखो, ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। शायद एक दिन हम भी मिले इनसे। नहीं देखना मुझे, और कभी नहीं मिलना इनसे। इन लोगों ने हसन साहब को हमसे छीना है। नफरत है मुझे इनसे। ज़ैना, सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी ज़माने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे, हैं दुखड़े कोल कोल कोल, बेदर्दी बोल बोल बोल, आजा देना जुदाई माहिया, वे मैं तावा देवा दुहाई माहिया। हैदर को इस तरह घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और क्या करते हो? लेकिन हमजा, हो सकता है कि तुम उन लोगों को गलत समझ रहे हो। मैंने ज़ैना से जाके पूछा था कि क्या वो मेरे बारे में जानती थी, लेकिन उसने मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तुम क्या चाह रहे थे कि वो तुम्हें क्लैरिफिकेशंस देती, अपने आप को प्रूव करती, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती? एक सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए था मुझे, बस। हमजा, कुछ भी सीधा नहीं है, ओके? ना तुम्हारे लिए ना ही उसके लिए। और तुमने बगैर किसी सबूत के एक सीधी सादी लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तो और क्या सोचूं मैं नायर? क्या किस्मत वाकई मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है? हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम किस्मत के आगे हार तो नहीं मान सकते। हाँ चलो, अभी तुम किसी और को इल्ज़ाम दे के अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो, या फिर जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उस सब का ब्लेम किसी और को देके उस पर गुस्सा निकाल सकते हो। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर तुम गलत हुए तो? देखो, तुम इस सबसे पहले से ज़ैना को जानते हो। जिस तरह तुम उसके बारे में बात करते थे, आई स्वेयर तुमने कभी किसी के बारे में इस तरह बात नहीं की। और इस वक्त लोगों की बातों में आके बदगुमान होना आसान है, आई नो, लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पहुंचेगा। और जो तुम सवाल उससे करना चाहते हो वही अपने आप से कर लो।
तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। मुझे मुझे उसके मुंह से जवाब सुनना है। किसी पे भी यकीन नहीं रहा मुझे, अपने आप पे भी नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है उससे बात करके? जो तुमने सोच लिया है समझो वही है जवाब। हमजा, कहाँ रह गए थे बेटा? मैं कॉल कर रही थी तुम्हें। मैं नाहिल से मिलने गया था। तुम ठीक तो हो ना बेटा? वहां बड़ा सवाल किया आपने। कैसा हो सकता हूं मैं? सब बिखर गया, ये सब खत्म हो गया। भैया घर छोड़ के चले गए। हमारा बाप जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था, उनका मासी हमारे सामने एक सवाल बन के खड़ा हो गया। और वो ज़ैनब, जिसे मैंने अपनी जान से बढ़ के चाहा था, उसने भी मुझे धोखा दे दिया। हमजा, ज़ैनब भी तो अपनी किस्मत से लड़ रही है बेटा। कोई मुझसे सीधी बात क्यों नहीं करता? आप लोग मुझे बातों में क्यों उलझाते थे? पागल समझते हैं मुझे या बच्चा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मैं बड़ी तकलीफ में, खुदा का वास्ते मुझसे सीधी बात करे, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन बेटा थोड़ी सी हिम्मत कर लो। ये वक्त गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी माँ पे कभी शक नहीं करना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जाओ जाओ जाके आराम करो, सुबह बात करेंगे। हाँ, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। देखिए हैदर साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हसन साहब अपनी जिंदगी में ये सब तय कर गए। जुनैद साहब बहुत जबरदस्त वकील हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किए हैं उसमें अभी तक मुझे कोई लूप होल नहीं मिला। तो आप क्या कह रहे हैं? कल को वो ऑफिस आके बैठ जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकता? अनफॉर्चुनेटली आप यही समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता। आप वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा पढ़ें और तब तक पढ़ते रहें जब तक कि कोई रास्ता नहीं मिल जाता। लेकिन सर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जाएं आप। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इस वक्त यहाँ से पीछे हटना उससे भी बड़ी गलती होगी। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हमारी वजह से हैदर घर छोड़ के चले। महर आंटी किस कश्मकश में मुब्तला है आप जानते हैं? और मुझे अब ज़ैनब को जो बातें सुनी पड़ी, आइंदा ऐसी बातें ना सुननी पड़े, इसीलिए तुम्हारे यहाँ रहना जरूरी है।
तुम्हें क्या लगता है दरियान कि अगर तुम्हारा भी एक बंगला होता, गाड़ी होती, माशरे में स्टेटस होता, तो क्या तुम दोनों को ये बातें सुनना पड़ती? यही इस दुनिया की तल्ख हकीकत है। यहाँ कमजोर पर ही वार किया जाता है, उसे ही दबाया जाता है। हसन इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए तुम दोनों को वो मौका देकर गए। अगर इस वक्त तुम इस मौके से मुंह मोड़कर चले गए तो जिंदगी भर लोगों के सामने सर झुकाए नजर आओगे। बेटा, मुश्किल वक्त क्या होता है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो वापसी का रास्ता तुम्हें नजर आ रहा है उस पर कांटे ही कांटे हैं। यहाँ कम से कम कुछ बनने का मौका तो मौजूद है ना। यहाँ मैं हूं। मेहर भाभी ने तुम दोनों को यहाँ तक लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हसन मरते दम तक तुम्हारी भलाई का सोचते रहे और तुम ये सब कुछ ठुकरा के जाना चाहते हो। आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बताएं मैं क्या करूं। लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अपनी मुफलिसी, अपनी मजबूरियों से बाहर आओ। उन लोगों के बारे में सोचो जो कदम कदम पर तुम्हें ठोकर मारते रहे, तुम्हें सहारा नहीं दिया। और उस शख्स के बारे में सोचो ना जो मरते दम तक तुम्हें सहारा देता रहा और अभी भी सहारा दे रहा है मेहर भाभी के जरिए। वो ऑफिस उतना ही तुम्हारा है जितना हमजा और हैदर का है। अब वक्त आ गया है अपने हालात बदलने का। किसी को अपने गरेबान पर हाथ मत डालने दो। तोड़ जवाब दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाय। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक। ज़ैना कैसी है? वो एक्चुअली आई नो, हमजा ने मुझे बताया था। आपको तो एक तरफ की कहानी बताई होगी ना उसने। मेरी बहन बहुत शरीफ लड़की है। जो इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। यहाँ पर भी तो लड़का लड़की की दोस्ती होती, उन्हें इतने गंदे अल्फाजों में तो बयान नहीं किया जाता। आप जानती नहीं है किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हम लोगों। और वैसे मैं अपनी बहन से नाराज हूं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने मुझसे ये बात छुपाई, क्योंकि उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। वैसे हमजा की आपसे दोस्ती है, उसकी बात आपके लिए ज्यादा अहमियत रखती होगी, मगर मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपसे सब बातें क्लियर कर लूं, इसलिए कहती हूं। बहुत अच्छा किया कि सब कुछ कह दिया और मेरे सामने किसी की भी बात की ज़्यादा अहमियत नहीं है। मुझे तुम्हारी और ज़ैना की बात पे पूरा यकीन है और मुझे अंदाज़ा है कि तुम लोगों को कितनी कड़वी बातें सुनने को मिली होंगी, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है आलिया और हैदर के साथ। यहाँ पे तो हमें सब लोग गलत ही समझते। नहीं, पापा नहीं समझते, मेहर आंटी नहीं समझती, मैं भी नहीं समझती। देखो, यहाँ एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। आई नो इस वक्त ज़ैना बहुत मुश्किल से गुजर रही होगी। आई नो व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, आप बोलिए। आपको ज़ैना से नाराज नहीं रहना चाहिए। I mean, इस वक्त अगर आप भी उससे मुंह मोड़ लेंगे तो वो तो टूट जाएगी। इस वक्त आप लोगों को एक दूसरे की हिम्मत बन के एक साथ रहना चाहिए और फिर मैं भी उससे जल्द मिलने आऊंगी। इसको बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए।
ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए चाय। थैंक यू। You're welcome. क्या बात है, परेशान लग रहा है? आज लॉयर के साथ कुछ मीटिंग खास नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? उसको भी कोई हल नहीं मिल रहा। कह रहे थे अगर वो कल ऑफिस आ जाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं पापा से बात करती हूँ, हम दूसरा लॉयर हायर करेंगे। मैं अब तक 5 लॉयर से मिल चुका हूँ, सब पापा ने रेकमेंड किया। मामला कुछ ऐसा है। हैदर, एटलीस्ट वो अभी तक ऑफिस तो नहीं पहुंचे हैं ना? आलिया, जब घर तक आ सकते हैं ऑफिस भी पहुंच जाएंगे। जब आएंगे तो देख लेंगे। उनके लिए माहौल इतना नाकाबिले बर्दाश्त बना देंगे कि वो खुद वापस भाग जाएंगे। ये छोटे मोहल्ले के लोग हैं, ये बड़े ऑफिसेज नहीं हैंडल कर सकते। आप प्लीज टेंशन ना लें, हम इन्हें देख लेंगे। मुझे तुमसे एक बात करनी है। भाई भाई मैं बाहर टहल रही थी, हमजा अचानक सामने आ गया। मैंने उससे कोई बात नहीं की, मेरा यकीन करें। देखो ज़ैना, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं नहीं चाहता कि हमजा या फिर कोई और तुम्हें दोबारा से तकलीफ दे। I'm so sorry। मैंने हमजा वाली बात आपसे छुपा के बहुत गलत किया। अब तक उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है सना। अगर मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। कभी नहीं। इन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। भाई यहाँ से चले, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सना, इतना सब्र किया है तुम, यहाँ तक आई हो, थोड़ा सा सफर रह गया है, थोड़ा सा और वेट कर लो। हासिल क्या हो? शायद सब कुछ। मुझ पर भरोसा करो ज़ैना, मैं अपने और तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा।
जुदाई माहिया। आप क्यों इन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं? इसलिए कि जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूँ उन सब के बीच में। हमजा का वहाँ रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वो जो भी प्लानिंग करे हमजा आपको बता सकता है। मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा। क्या तुम ये हैदर और हमजा से बदला लेने के लिए कर रहे हो? Zana, I need my answer, please. Zana, मैंने तुम्हें कहा मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए।